आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, सुप्रीम कोर्ट के रेगुलर बेंच ने आदिल बाज़ई को डी-सीट करने का 21 नवंबर का इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रुकन कौमी असेंबली की रुकनियत बहाल कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, पहले इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार का मामला तय करें। क्या ईसीपी सिविल कोर्ट के ज़ेर इल्तवा मामले पर नोटिस ले सकता है? अगर मामला सिविल कोर्ट में था तो इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार कैसे है? किसी को असेंबली से बाहर निकाल देना मामूली कार्रवाई नहीं। आदिल बाज़ई को डी-सीट करने का फैसला मुअत्तल, इलेक्शन कमीशन समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। आदिल बाज़ई के वकील ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले का हवाला दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए कहा, ओहो, क्या आप वाकई मखसूस नशिस्तों के फैसले पर इन्हिसार करना चाहते हैं? क्या मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद हो चुका है? बहरहाल चलें आगे बढ़ें। अगर मामला सिविल कोर्ट में था तो इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार कैसे है? क्या इलेक्शन कमीशन सिविल कोर्ट के ज़ेर इल्तवा मामले पर नोटिस ले सकता है? जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तिफसार किया, क्या आप इस केस में मखसूस नशिस्तों के फैसले पर इन्हिसार करते हैं? क्या आदिल बाज़ई मखसूस नशिस्तों वाले 81 मेंबरान की फहरिस्त का हिस्सा थे? आदिल बाज़ई के 2 मुख्तलिफ हल्फनामे हैं और वो कहते हैं उन्होंने दूसरे पर दस्तखत किया। क्या इलेक्शन कमीशन फ्रॉड पर इंक्वायरी कर सकता है? जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, पहले इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार का मामला तय करें, किसी को असेंबली से बाहर निकाल देना मामूली कार्रवाई नहीं। सुप्रीम कोर्ट के रेगुलर बेंच ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करते हुए केस की समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। पेशावर हाई कोर्ट ने कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की 9 जनवरी तक राहदारी जमात मंजूर कर ली। अदालत का उमर अयूब को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार ना करने का हुक्म पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस साहबजादा असदुल्ला ने समाअत की। पेशावर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार को मुतल्लिका अदालतों में पेश होने का हुक्म देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। खबर दें आपको, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वफाकुल मदारिस के सरपरस्त आला मौलाना फजल रहीम अशरफी और अकाबरीन से मुलाकात की। दीनी मदारिस के बिल से मुतालिक तबादला ख्याल किया, मुस्बत किरदार अदा करने की यकीन दहानी भी करवाई। वज़ीर दाखिला ने जामिया अशराफिया में मौलाना फजल रहीम अशरफी से खैरियत दरियाफ्त की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मौलाना फजल रहीम ने कहा, मदारिस के मामलात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। पंजाब में भी विफाक के तर्ज पर मदारिस महकमा तालीम के मातहत होनी चाहिए। मौलाना फजल रहीम ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मदारिस से मुतालिक मुस्बत किरदार अदा करने की यकीन दहानी पर शुक्रिया अदा किया। मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ करवाई। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि हम वो नहीं कि इस्लामाबाद आए तो तुम रास्ता रोक सको, धमकियों से डरते नहीं, सिर्फ बिगड़ते हैं। इस्लामाबाद की तरफ मार्च का फैसला 16 या 17 दिसंबर के पार्टी इजलास में होगा। फैसला करते हैं इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने का, तो आप तैयार हैं या नहीं? हम वो लोग नहीं हैं कि इस्लामाबाद की तरफ आएंगे तो तुम हमारा रास्ता रोक सकोगे। तुम हमें आजमा चुके हो, हम तुम्हें आजमा चुके हैं। और ये बता दूं, हमें धमकियां मत भेजा करो, धमकियों से हम डरते नहीं। और अगर हमने आने का फैसला किया तो तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी, हमारे सीने खत्म नहीं होंगे। तुम जिस तरह उलमा को लड़ाने की कोशिश कर रहे हो, हम उलमा से नहीं लड़ेंगे। और जान लेना चाहिए कि दीनी मदारिस में हम सरकार की मुदाखलत तस्लीम करने को तैयार नहीं है। शाह के माजूल सदर बशार अल असद को रूस ने सियासी पनाह दे दी। बशार अल असद कुंबे के हमरा मॉस्को में मौजूद हैं। रूस ने शाम के इलाके दर्रा में 2 मकामात इसराइल के हवाले कर दिए। सूरत हाल का फ़ायदा उठाकर इसराइल जनूबी शाम में घुस गया। दमिश्क पर फ़ज़ाई हमलों में असलहा डिपो तबाह कर दिया गया। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू कहते हैं कि अपनी सरहदों पर किसी दुश्मन कुव्वत को पनपने नहीं देंगे। जान बची सो लाखों पाए, शाम पर अलवी खानदान की 54 साला हुकूमत खत्म। बशार अल असद और उनके खानदान ने रूस में सियासी पनाह ले ली। मॉस्को का कहना है कि पनाह इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर दी गई। रूसी वजारत खारजा के मुताबिक बशार अल असद पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार के लिए मुस्तफ़ी होकर शाम से गए। शामी अपोजिशन के तमाम धड़ों के साथ राब्ते में हैं।
अरब मीडिया के मुताबिक रूस ने शाम के इलाके दरा में जासूसी के लिए कायम एक रसदगाह समेत 2 मकामात इसराइल के हवाले कर दिए हैं। सूरत हाल का फायदा उठाकर इसराइल ने जनूबी लिबनान के सरहदी इलाकों को बफर जोन करार देकर कब्जा कर लिया है। 5 देहात में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसराइली तैयारों ने दमिश्क पर फिजाई हमले भी किए हैं। दमिश्क में असलहा डिपो को उड़ा दिया गया। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने शाम के सदर बशारुल असद की हुकूमत के खात्मे को ईरान और हिजबुल्लाह के खिलाफ इसराइली कार्रवाइयों का नतीजा करार दे दिया। कहा इसराइल किसी दुश्मन फोर्स को अपनी सरहदों पर पनपने नहीं देगा। शाम में बशारुल असद की हुकूमत का खात्मा गजा यरगमाली रिहाई मुआहदे में मददगार हो सकता है। बशारुल असद की हुकूमत का धड़न तख्ता होते ही शाम में खाना जंगी का खात्मा हो गया। तमाम सूरत हाल में तनाव बरकरार है। शामी वज़ीर आज़म मोहम्मद गाजी अल जलाली कहते हैं कि मुल्क में अब आज़ादाना और गैर जानिबदाराना इंतखाबात कराए जाएं ताकि अवाम अपनी क़यादत का इंतखाब कर सकें। मुल्क और बैरून मुल्क शामी बाशिंदे मिशार हुकूमत के खात्मे पर जश्न मना रहे हैं। दमिश्क में शाम 4 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू के निफाज के बाद सड़कों पर सन्नाटा और फिजा में खौफ महसूस किया गया। दूसरी जानिब शाम में पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार के लिए काम जारी है। वज़ीर आज़म मोहम्मद गाजी अल जलाली अल अरबिया टीवी को इंटरव्यू में कहा, शाम में अब आज़ादाना और गैर जानिबदाराना आम इंतखाबात कराए जाने चाहिए ताकि अवाम अपनी क़यादत का इंतखाब कर सके। अल जलाली ने कहा कि वो अपोजिशन इत्तेहाद के रहनुमा अबू अहमद अल जोलानी से राब्ते में हैं ताकि अबूरी अरसे को कामयाबी से तकमील तक पहुँचाया जा सके। गुज़िश्ता रोज हयात तहरीर अल शाम के जंगजुओं ने शाम में बशारुल असद के 24 साल इक़्तिदार का खात्मा कर दिया था। इस दौरान दमिश्क में सदारती महल और बशारुल असद की रहायशगाह समेत बाज़ मुकामात पर लूटमार के वाक़यात भी हुए। अलवी बादशाहत की अलामत मुजस्मे गिरा दिए गए। बशारुल असद के इक़्तिदार का सूरज गुरूब होने पर शाम में अवाम ने भरपूर जश्न मनाया। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूनान, स्पेन और लीबिया में मुकीम शामी बाशिंदे भी खुशी से निहाल होकर सड़कों पर निकल आए। बागियों के शामी दारुल हुकूमत पर कब्जे के बाद की सूरत हाल पर आलमी रहनुमाओं का रद्द-ए-अमल देने का सिलसिला जारी है। बशारुल असद की हुकूमत का खात्मा, शाम की नई सूरत हाल पर आलमी रहनुमाओं का रद्द-ए-अमल। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने दमिश्क में आमिराना दौरे इक़्तिदार के खात्मे का खैर मकदम किया। मुल्क में तामीर नौ पर जोर दिया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने बशारुल असद हुकूमत का खात्मा इंसाफ का एक बुनियादी अमल करार दिया। कहते हैं शाम के शहरियों के लिए एक बेहतर मुस्तकबिल की तामीर का एक तारीखी मौका है। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन ने शामी अवाम के हौसला और सब्र को खराज तहसीन पेश किया। कहा, जालिम हुकूमत आखिरकार अंजाम को पहुंच गई। बरतानिया ने अमन और इस्तेहकाम यकीनी बनाने और कनाडा ने बशारुल असद को आलमी अदालत इंसाफ के सामने पेश करने का मुतालबा कर दिया। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का कहना था कि शाम में किसी को भी इस तरह के नताइज का अंदाजा नहीं था। शामी फौज की जगह लेने का इरादा कभी नहीं किया। तुर्क वजीर खारजा हाकान फेदान ने कहा, शाम की नई इंतजामिया में सबको शामिल होना चाहिए। शामी अवाम अब अपने मुस्तकबिल का खुद फैसला करेंगे। सऊदी वजारत खारजा ने एक बयान में कहा, शाम का इत्तेहाद बरकरार रखने और अफरा तफरी रोकने की कोशिशों के साथ हैं। अब वक्त आ गया है लोग सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली से जिंदगी गुजारें। चीनी वजारत खारजा का कहना था कि उम्मीद करते हैं कि शाम में जितना जल्द मुमकिन हो सके इस्तेहकाम को बहाल किया जाए। असद दौर की बदनाम ज़माना सैदनाया जेल के ज़ेर ज़मीन कैद खानों में सैकड़ों कैदियों के फंसे होने का इंकशाफ हुआ है। कैदियों को निकालने के लिए काम जारी है। जंगजों ने गुज़िश्ता रोज़ इस जेल में कैद सैकड़ों अफराद को रिहा कर दिया था। तंजीम वाइट हेलमेट्स के मुताबिक इन्होंने ज़ेर ज़मीन कैदियों को निकालने के लिए 5 एमरजेंसी टीमें तश्कील दी हैं। इनकी मदद से जेल के नक्शे से वाकिफ एक गाइड से मदद ली जा रही है, जबकि जेल को कैदियों का डेथ कैंप भी कहा जाता है। इंसानी हकूक़ की तंजीमों के मुताबिक यहाँ सियासी कैदी दाखिल तो हुए लेकिन कभी बाहर नहीं आए। यहाँ साल 2011 से 18 तक 30,000 कैदियों को फांसी दी गई। इनमें वो कैदी भी शामिल हैं जो भूख, तशद्दुद और तिब्बी सहूलियात के फुकदान के बायस दम तोड़ गए। साल 2018 से 21 तक इस जेल में 500 कैदियों से जीने का हक छीना गया।
माले मुफ्त दिले बेरहम। शाम के माजूल सदर बशारुल असद के गैराज से अरबों रुपए की लग्जरी गाड़ियां बरामद कर ली गई हैं। वसी और अरीज गैराज में फरारी समेत हर रंग और हर किस्म की जदीद गाड़ियों को देखा जा सकता है। वीडियो तेजी से वायरल हो रही है। कुछ मौसम की बात करते हैं। मुल्क के बालाई इलाकों में कड़ाके की सर्दी। महकमा मौसमियात ने आज रात से 14 दिसंबर तक सर्दी की लहर बरकरार रहने का अलर्ट जारी कर दिया। सर्दी बढ़ने लगी। बाला इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ते अंजुमात से गिर गया। मैदानी इलाके भी सर्दी की लपेट में। मरी, गिलियात समेत बाला इलाकों में बारिश और बर्फबारी से सयाहती मकामात का हुस्न मजीद निखर गया। बाला इलाकों में सबसे ज्यादा सर्दी कल्लात स्कर्दू में पड़ रही है, जहां का दर्जा हरारत -7 डिग्री तक गिर गया। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मतला जुज़वी अबरआलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर हल्की बारिश होगी। खैबर पख्तूनख्वा और बालाई पंजाब के मैदानी इलाकों में सुबह के औकात में कोहर पड़ने की तवक्को है। सिंध में बाज़ मकामात पर धुंध छाई रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आज रात से 14 दिसंबर तक मुल्क के बेशतर इलाके सर्दी की लहर के ज़ेर असर रहने का इम्कान जाहिर किया है। अक्सा खुर्शीद, आज न्यूज़, इस्लामाबाद। कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम इंतहाई सर्द, ठंडी हवाएं चलने लगी। इसी पर बात करेंगे। सुहेल अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल, बताइएगा कैसा मौसम है कोयटा का? जी बिल्कुल, कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर अजला सर्दी की शदीद लहर की लपेट में है। सबसे ज़्यादा सर्दी कलात और सूराब में -7 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़ियारत में -6। कोयटा में गुज़श्ता शब -5 रिकॉर्ड किया गया है। कोयटा के अक्सर इलाकों में पानी भी जम गया है, जबकि जुई यहाँ पर सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो जाता है, गैस गायब हो जाती है और मुख्तलिफ़ इलाकों में गैस या बिल्कुल आती ही नहीं है या प्रेशर कम होता है। गैर एलानिया लोड शेडिंग से आवाम बिलबिला उठे कि वो कह रहे हैं कि इस शदीद सर्दी में भी आवाम जहाँ पर सर्दी की शदीद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा है चीन। पंजाब में रोबोटिक ज़राई आलात मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने और माहौलियाती तब्दीलियों से नमर्द आजमा होने के लिए MOUs पर दस्तखत किए गए। वज़ीर आला ने AI फोर्स टैक के हुक्काम से मुलाकात में पंजाब में जदीद ज़राई इस्लाहात के बारे में आगाह किया। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में ज़राअत के लिए जदीद टेक्नोलॉजी अपनाकर काश्तकार को खुशहाल बनाना हमारा आज़म है। ओच की रिहायशी बच्ची का स्कूल के क़याम का मुतालबा। सरफराज बुगटी ने गर्ल्स स्कूल बनाने की मंजूरी दे दी है। बच्ची का वज़ीर आला बलूचिस्तान के नाम वीडियो पैगाम वायरल हुआ था। सरफराज बुगटी मिया खान मैं पीले मैं मंडवा स्कूल ना स्कूल के दायत मैं पढ़ूं मैं चुकूं मैं नाता जनूं। बैनुल अक़वामी मंजरनामे से खबर शामिल करते हैं। इजराइल के गज़ा के पनाह गुज़ीन कैंपों और अस्पतालों पर हमले लगातार जारी। मजीद 16 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। 24 घंटों में 40 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया है। गज़ा में शोहदा की मजमूई तादाद 44,708 हो गई। शुमाली गज़ा में कमाल उद्वान अस्पताल का मुहासरा भी जारी है। बमबारी से कमाल उद्वान अस्पताल में बिजली मुअत्तल हो गई। एमरजेंसी ऑपरेशन रुक गए। दूसरी जानिब कतर गज़ा सीज़ फायर मुज़ाकरात की कोशिशों में एक बार फिर शामिल हो गया। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो चाहते हैं कि नेतन्याहू गजा में जंग खत्म करे, लेकिन फतह जरूर होनी चाहिए। नेतन्याहू पर गजा में जंग खत्म करने के लिए जरूर दबाव डालेंगे। लोग 7 अक्टूबर को भूल जाएंगे, लेकिन ये बहुत पुरतशद्दुद था, ये होलोकॉस्ट की तरह है। अमरीकी शिकारी ने मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी बोली देकर चित्राल में माखोर का शिकार कर लिया। शिकारी रोनाल्ड जोवेटन ने कश्मीरी माखोर के शिकार का परमिट अक्टूबर में $2,71,000 अमरीकी डॉलर की बोली लगाकर हासिल किया था। कश्मीरी माखोर की उम्र 11 साल जबकि सींगों की लंबाई 49 इंच से ज्यादा है। महकमा वाइल्ड लाइफ के हुकाम के मुताबिक ये रवा सीजन का पहला शिकार था। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट आज.tv। देखते रहें आज न्यूज़।